Hello बच्चों, let's read the following question. Discuss the variation of mass with velocity. हमें क्या करना है, मास का वेरिएशन कैसे होता है वेलोसिटी के साथ, ये डिस्कस करना है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट यूज्ड इन द क्वेश्चन. इस क्वेश्चन में क्या की कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है. सपोज एक बॉडी जो है वो वेलोसिटी v से मूव कर रहा है. अगर जो v है वो क्या हो जाए, कंपेरेबल टू स्पीड ऑफ लाइट हो जाए. v इज कंपेरेबल टू स्पीड ऑफ लाइट. स्पीड ऑफ लाइट को जो है वो हम c से डिनोट करते होते हैं. अगर v जो है वो c से क्या हो जाए, कंपेरेबल हो जाए, तो जो बॉडी का मास है वो क्या करना शुरू कर देता है, वेरी करना शुरू कर देता है. द मास ऑफ द बॉडी स्टार्ट्स वेरिंग. अब कैसे वेरी करता है हम वो देख. मास जो है वो वेरी करता है बाय द रिलेशन m इज इक्वल्स टू एम नॉट अपॉन में होता है स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर. यहाँ पे m जो है वो क्या है, दैट इज नोन एज रेलेटिविस्टिक मास ऑफ द बॉडी. रेलेटिविस्टिक मास, रेलेटिविस्टिक टर्म हम यूज करते हैं जब जो स्पीड है वो कंपेरेबल होती है टू द स्पीड ऑफ लाइट. m नॉट जो था वो क्या था, उसका रेस्ट मास था, रेस्ट मास ऑफ द बॉडी. एंड जो v है दैट इज स्पीड ऑफ बॉडी, स्पीड ऑफ बॉडी. c जो है दैट इज स्पीड ऑफ लाइट. c जो है वो स्पीड ऑफ लाइट को डिनोट करता है, ये कांस्टेंट फैक्टर है. अब इसकी वेरिएशन जो है वो देखते हैं. हमने रिलेशन क्या लिखा, m इज इक्वल्स टू m नॉट अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस v अपॉन c का क्या है, स्क्वायर है. अब जो टर्म v अपॉन c है वो क्या रहेगा, 1 से हमेशा लेस रहेगा, क्योंकि जो v है वो क्या रहता है, c से लेस रहेगा. स्पीड ऑफ लाइट को अप्रोच नहीं कर सकती स्पीड ऑफ बॉडी, वो जस्ट उसके कंपेरेबल हो सकती है. तो v विल बी ऑलवेज लेस देन c. v c से लेस होगा तो जो फैक्टर है v अपॉन c वो 1 से क्या रहेगा, लेस रहेगा. अब v जो है वो इंक्रीज हो रहा है. v क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है. तो अगर बॉडी का स्पीड इंक्रीज करेगा तो v अपॉन c फैक्टर जो है वो भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज करेगा, क्योंकि c कांस्टेंट है, डिनोमिनेटर कांस्टेंट है. लेकिन अगर b बढ़ गया तो जो फैक्टर है वो क्या हो गया, बढ़ गया. अब इसका स्क्वायर है तो वो भी बढ़ेगा. दैट मीन्स 1 माइनस v अपॉन c स्क्वायर जो है वो उसका, क्योंकि ये फैक्टर इंक्रीज हो गया तो यहाँ पे जो डिफरेंस है वो क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा. डिफरेंस क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा. अगर डिफरेंस लेस हो गया तो जो नीचे वाला टर्म है वो क्या कर गया, डिक्रीज कर गया. अगर ये टर्म हमारे पास डिक्रीज करेगा तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंगली क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस v अपॉन c का जो स्क्वायर है वो भी क्या करेगा, डिक्रीज करेगा. और अगर डिनोमिनेटर डिक्रीज करता है तो जो मास है m बॉडी का वो क्या करेगा, इंक्रीज करेगा. दैट मीन्स जैसे जैसे स्पीड ऑफ द बॉडी इंक्रीज करेगा वैसे वैसे मास जो है वो क्या करेगा, इंक्रीज करेगा. लेकिन अगर v जो है वो c के कंपेरेबल में नहीं हो, v जो है वो बहुत ही स्मॉल हो, v का वैल्यू क्या हो, स्मॉल हो, मीन्स v इज वेरी वेरी लेस देन c, तो उस केस में v अपॉन c जो फैक्टर होगा दैट विल बी वेरी वेरी लेस देन 1. तो हमारे पास जो टर्म है 1 माइनस v अपॉन c का स्क्वायर है, तो ये टर्म क्या हो जाएगा, अप्रोक्सीमेटली 1 के इक्वल हो जाएगा. क्योंकि अगर v अपॉन c जो है वो 1 से बहुत लेस है तो v अपॉन c का जो स्क्वायर होगा दैट विल ऑल्सो बी वेरी लेस देन 1. तो इसे हम क्या कर देंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे, इस टर्म को निगलेक्ट कर देंगे. तो इस केस में जो m है वो किसके इक्वल आ जाएगा, m नॉट अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1. दैट मीन्स m विल बी इक्वल्स टू m नॉट. तो जब v जो है वो c से बहुत ज्यादा लेस होगी तो जो मास है वो रेस्ट मास की इक्वल होगा. लेकिन अगर v क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, एंड जो v है वो अप्रोच करेगा c को, तो उस केस में जो मास है वो इंक्रीज होगा. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. थैंक्स.